आज दिल्ली के नगर निगम चुनाव के नतीजे आए। 250 सीट वाले नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। वो 134 सीट के साथ नंबर 1 है। 15 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली यानी एमसीडी में बीजेपी की सत्ता थी। वो 104 सीट के साथ दूसरे नंबर पर है। 9 सीट के साथ कांग्रेस का नंबर तीसरा है। इस चुनाव का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि देश की राजधानी के बड़े हिस्से की साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा एमसीडी पर ही है। विधानसभा और नगर निगम में अलग अलग पार्टियों की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना होता था। अब यहां केजरीवाल का डबल इंजन आ गया है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी 230 सीट का दावा कर रही थी, लेकिन उसे 96 सीट कम मिली। आपको सन 2000 की असेंबली चुनाव से कम वोट मिले हैं। इसके सभी प्रमुख मंत्रियों के इलाके में बीजेपी जीत गई। पार्टी के लिए चिंता की बात है कि वो मुस्लिम इलाकों में चुनाव हार गई। अब गुजरात में क्या होगा और 2024 में केजरीवाल के ड्रीम्स के लिए इस जीत में क्या सबक है, उन्हें भी समझाते हैं। भारत माता की इनकलाब। अब मैं बुलाना चाहूंगा देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले आप सबके लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल साहब। विजय के शिखर पर खड़े केजरीवाल के सामने आज जीत का जश्न। वो निर्विवाद विजेता हैं, यही सच है। लेकिन केजरीवाल को जीत की अट्टालिका तक पहुंचाने वाले मतदाता ने वोट का जो मन बनाया, उसके पीछे जो सच बोले गए थे वो झूठे साबित हुए हैं। और चुनाव हारने वाली बीजेपी अब उन्हें ही आईने की तरह आम आदमी पार्टी और उसके वोटर को दिखा रही है। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूँ, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। बीजेपी की 20 से कम आएंगे। बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 7 तारीख जब नतीजों के साथ आई तो केजरीवाल के दावे झूठे साबित हुए और झूठी साबित हुई आंकड़े वाली वो सब बातें जो चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने वोटर को अपने पक्ष में लाने के लिए कही थी। मुझे लगता है 220 प्लस सीटें लगती है मुझे। 30 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। पूरा मतलब एक तरफा झाड़ू चल रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, हमारा जो सर्वे है वो हम 3 बार सर्वे करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी को 220 से ऊपर सीटें इस बार जो है एमसीडी के अंदर मिल रही हैं। हम 250 में से 230 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और ये कांग्रेस, बीजेपी और जो भी बाकी इनको भी लगा लें 20 में सिमट जाएंगे। आपके समर्थक जश्न में नाच रहे हैं। चुनाव में जीत के आगे जश्न होता है। विक्ट्री का मापदंड विरोधी से ज्यादा वोट होते हैं। इलेक्शन प्रचार में किए गए दावों की कसौटी पर जीत को कसा नहीं जाता, वरना आज आम आदमी पार्टी की विजय का मजा दोगुना कम हो जाता। एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही। केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं अब तक वो बहुत उत्साहजनक हैं। दिल्ली में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल रही है और जब नतीजे आएंगा 7 तारीख को कल, तो हो सकता है कि इससे भी बड़ी संख्या में हम सीटें जीत के आए जो एग्जिट पोल के नतीजे। नगर निगम के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की सरकार सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं बन रही है, लेकिन मैं फिर भी इस एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। आम आदमी पार्टी का जो नंबर ऑफ सीट्स हमें मिलेंगी वो अभी जितने भी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं विभिन्न चैनलों के, उनसे कहीं ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ एमसीडी में इतिहास रचेगी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिस पे दिल्ली वाले हर चुनाव में अपनी मोहर लगाते हैं, अप्रूवल का स्टैंप लगाते हैं, वही स्टैंप इस बार नगर निगम पे आम आदमी पार्टी का लगेगा और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से नगर निगम में सरकार बनाएगी। जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल, वैसे नगर निगम में भी केजरीवाल जी आने वाले हैं।
आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता नतीजों से पहले जो दावे कर रहे थे वो सब मुंह के बल गिर गए हैं। आम आदमी पार्टी जिन्हें पूरे भारत में शिक्षा क्रांति का भगत सिंह बता रही है, जिनका काम दिखाकर हर जगह वोट मांगती है, उन मनीष सिसोदिया की पटबड़गंज विधानसभा में एमसीडी चुनाव की 4 सीट है। पटबड़गंज, मयूर विहार, विनोदनगर, मंडावली, इनमें से 3 बीजेपी जीत गई। 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। केजरीवाल सरकार के एक और विकास पुरुष हैं सत्येंद्र जैन, जो इस समय करप्शन के आरोप में तिहाड़ जेल में हैं। उनके जेल के भीतर मसाज सेंटर और खास खाने की विशेष चर्चा हो रही है। उनकी विधानसभा है शकूर बस्ती। इसमें सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग तीनों एमसीडी सीट पर बीजेपी जीत गई है। बहुत बुरी हार है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता ने यह संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। उनके नेताओं का जितना उत्पीड़न किया गया, मंत्रियों का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के झूठे मामले, रोज वीडियो जारी करना, उन सारी बातों पर इस परिणाम से दिल्ली की जनता ने विराम लगाने का काम किया। केजरीवाल के बड़े मुस्लिम नेता अमानुल्लाह खान ने उनके 2024 के एक सपने को तोड़ा है। केजरीवाल खुद को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। वो गुजरात में मुस्लिम वोटर की पसंद बने हैं, उन्हें मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन इस चुनाव में वो कट्टर मुस्लिम इलाकों में हार रहे हैं। अमानतुल्लाह की ओखला विधानसभा में एमसीडी की 5 सीट है। मदनपुर खादर वेस्ट, सरिता विहार, अबुल फजल एनक्लेव, जाकिर नगर, मदनपुर खादर ईस्ट, इसमें केवल 1 वार्ड आप जीती है, बाकी बीजेपी और कांग्रेस के पास चला गया है। कहूँगा दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है। तो आम आदमी पार्टी आज नगर निगम में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमारी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं, जुम्मा 10 साल हुए हैं, और इन 10 सालों में दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार, 10 से ज़्यादा सांसद, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा बहुमत, नगर निगम दिल्ली में बहुमत, आम आदमी पार्टी बढ़ते ही जा रही है। केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट की हर सुविधा घर तक पहुंचाकर ऑफिस में प्रतीकात्मक ताला लगाया था। अब इनके विधानसभा क्षेत्र नजफगढ़ में ताला लग गया है। ईसापुर, नजफगढ़, ढिचाऊ कला, रोशनपुरा में आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकी है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की शाहदरा विधानसभा में शाहदरा, झिलमिल, दिलशाद कॉलोनी में 2 सीट बीजेपी जीत गई है। इन नतीजों ने आम आदमी पार्टी के सुर बदले हैं। उन्होंने इस चुनावी एम्बैरेसमेंट को जुबानी परिवर्तन से सेटल करने की कोशिश की है। सब कुछ बदलने वाला है, हमारी सरकार आ रही है। 10 दिन और रह गए, 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका, 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका, 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका। मतदान के बाद और नतीजों से पहले मतदाताओं की राय से बनने वाले एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के पक्ष में बड़े बड़े दावे थे।
नेता भी उनसे सहमत थे। होना भी चाहिए, कोई अपनी हार की हामी तो भरता नहीं। लेकिन अगर दिल्ली के एग्जिट पोल और अब तक आए आंकड़ों की तुलना करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का क्या होगा इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी के सुर इसे देखकर ही बदलने लगे। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। पॉजिटिव हैं। नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का। तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। पूरे गुजरात चुनाव के दौरान केजरीवाल बार बार कागज पर लिख कर देते थे, दावे में अपनी सीट के नंबर लिख कर लाते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया। 92 से ऊपर आ रही हैं। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही वो सच्चाई के करीब आ गए हैं, लेकिन एमसीडी के नतीजे और गुजरात में सत्य को स्वीकार करने के बाद उन्हें 2-3 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ अल्ट्रा हिंदुत्व कट्टर उल्टा पड़ सकता है। केवल फ्री की गारंटी से गंभीर चुनौती बनना मुश्किल है। दिल्ली और पंजाब की तरह देश भर में नेता और संगठन जरूरी हैं। लिख कर देने और आईबी की रिपोर्ट से वोटर प्रभावित नहीं होता। मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी से दूर जा सकता है। एमसीडी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती बन सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।